काशी में गंगा के बीच नाव पर नॉनवेज इफ्तार पार्टी पर बवाल, 14 गिरफ्तार। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के चमचों पर बरसी बसपा सुप्रीमो मायावती। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दरअसल काशी में गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी की गई। सोमवार को हुई इस पार्टी में आयोजकों ने रोजेदारों को फल और मेवे के साथ चिकन बिरयानी भी परोसी। साथ ही इफ्तार पार्टी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो में चिकन बिरयानी की बात सामने आते ही भाजपा और हिंदूवादी संगठन भड़क उठे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। इसके 8 घंटे के भीतर पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। काशी में गंगा नदी पर एक युवक ने रोजा इफ्तार का कार्यक्रम रखा। उसने रोजेदारों को गंगा घाट पर बुलाया। यहां एक बड़ी नाव पहले से ही बुक की गई थी। इसके बाद सभी लोग 80 घाट के नमो घाट तक नाव से गए। वहां नाव पर मौजूद रोजेदारों ने पहले नमाज पढ़ी, फिर खजूर और फल खाकर रोजा खोला। एक अन्य वीडियो में नाव पर बैठे लोग बड़े भगोने से कुछ निकाल कर खाते दिखे। भाजपा युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने चिकन बिरयानी खाई है, साथ ही उसकी हड्डी गंगा में फेंक दी है। इस मामले को लेकर कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि मां गंगा सनातन धर्म अनुयायियों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। मां गंगा के जल का आचमन करने के लिए देश विदेश से रोज लाखों श्रद्धालु आते हैं। गंगा की धारा में नाव पर बैठकर इफ्तार के समय चिकन बिरयानी खाना और उसके अवशेष गंगा में फेंकना निंदनीय है। शिकायत के साथ पुलिस को घटना का वीडियो भी साक्ष्य के रूप में दिया गया है। कहा गया है कि इससे सनातन अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। ऐसे काम से मुस्लिम समुदाय के युवाओं में जानबूझकर जिहादी मानसिकता बढ़ रही है। उन्होंने नाव चालक के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है, साथ ही उसका लाइसेंस निरस्त करने की भी मांग की है। तो वहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी के दलित चमचों पर बरसी बसपा सुप्रीमो मायावती। बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस की दलित राजनीति पर बसपा सुप्रीमो मायावती भड़क उठी हैं। मंगलवार को तल्ख अंदाज में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सपा कांग्रेस के दलित चमचे चुप ही रहें तो बेहतर होगा। सपा कांग्रेस हमेशा से दलित विरोधी पार्टी रही है, लेकिन इस बार यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही इन्हें दलित वोटों की चिंता सताने लगी है। यही कारण है कि वे दल अचानक काशीराम जयंती मनाने लगे हैं। सपा कांग्रेस की असलियत जाननी है तो काशीराम की लिखित चमचा युग किताब पढ़नी चाहिए। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 13 मार्च को लखनऊ आए थे। उन्होंने काशीराम जयंती मनाई। राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस नेताओं ने काशीराम को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पास किया था। खुद राहुल ने भी पीएम मोदी को लेटर लिखकर भारत रत्न देने की डिमांड की थी। मायावती ने कहा कि जब काशीराम का निधन हुआ तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मैंने खुद 2007 में केंद्र से काशीराम को भारत रत्न देने की मांग की थी। तब कांग्रेस के नेता बोलते थे कि ये सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देने के लिए दिया जाता है। आज इनके नेता राहुल गांधी को अचानक काशीराम में दिलचस्पी जाग गई है। अपनी केंद्र की सरकार में रहकर भारत रत्न की उपाधि न देकर आज दूसरी पार्टी की सरकार से देने की मांग करना हास्यास्पद नहीं है तो क्या है। दलितों ने आजादी के बाद से कांग्रेस को ही वोट दिया, लेकिन बदले में कांग्रेस ने क्या दिया है? वह हमेशा वोट तो दलितों से लेती थी, लेकिन कुर्सी पर उन्हें नहीं बैठाती थी। कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ दलितों को वोट बैंक ही समझा। ये तो काशीराम जी ने, जिन्होंने दिन रात एक करके दलितों के स्वाभिमान को जगाया और बसपा जैसी राजनीतिक पार्टी की स्थापना कर दलितों को उनकी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया। मायावती ने सवाल पूछा कि क्या सपा कांग्रेस अब बहुजन नायकों के सहारे ही राजनीति करेगी? क्या उनके महापुरुषों में कोई जान नहीं रही है? कांग्रेस की तरह सपा ने भी सोची समझी रणनीति के तहत काशीराम की जयंती मनाई है। यूपी विधानसभा चुनाव में उन्हें दलित वोटों के
स्वार्थ ने ऐसा करने पर मजबूर किया है। कांग्रेस सपा की शुरू से ही बसपा को खत्म करने की मंशा रही है। कांग्रेस ने खुद बसपा पार्टी की नींव रखी थी। उन्होंने ही मुझे अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। वर्तमान में मैं बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मेरे रहते हुए बसपा पार्टी को कोई हिला भी नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि इन पार्टियों के महापुरुषों में कोई जान नहीं रही है। इसी कारण ये हमारे महापुरुषों को भुनाने में लगे हुए हैं, जबकि कांसीराम के जीते जी हर मायने में हमेशा इन पार्टियों ने उनकी अपेक्षा की थी। मायावती ने कहा कि कांसीराम की जयंती मनाने वाली सपा के दोगले चार चरित्र से सावधान रहना होगा। बसपा सरकार में कांसीराम के सम्मान में किए गए कार्यों को सपा सरकार ने बदल दिया था। मायावती ने चुटीले अंदाज में सपा कांग्रेस पार्टी के नेताओं, खासकर दलित नेताओं को चमचा संबोधित करते हुए कहा कि ये चुप रहे तो उनके लिए बेहतर होगा। ऐसे लोगों से दूरी बनाने के लिए ही कांसीराम ने चमचा युग नाम से अंग्रेजी में एक किताब लिखी है। इसे उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कांग्रेस ने कांसीराम की जयंती मनाई थी। राहुल ने कहा था कि कांसीराम समाज में बराबरी की बात करते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी अपना काम सही से करती तो कांसीराम जी सक्सेस नहीं हो पाते, लेकिन अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांसीराम जी यूपी में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। आज भाजपा ने समाज को 15 और 85 में बांट दिया है। फायदा सिर्फ 15 वालों को मिल रहा है। राहुल का भाषण खत्म हुआ तो प्रस्ताव पास हुआ कि कांसीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए और कहा गया कि हम गारंटी देते हैं कि राहुल गांधी जब भी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो यह काम होके रहेगा। इसके बाद राहुल गांधी ने पीएम को पत्र लिखकर कांसीराम को भारत रत्न देने की मांग की। सपा ने भी पहली बार प्रदेश भर में कांसीराम जयंती मनाई। इसके लिए जिला मुख्यालयों पर आयोजन भी हुए। इस पर मायावती ने दूसरे दिन प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि सपा सरकार ने कांसीराम के सम्मान में घोषित प्रतिष्ठानों के नाम बदले थे। कांसीराम का निधन हुआ तो सूबे में सपा की सरकार थी, लेकिन तब उसने एक दिन का भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया था। जिस कांसीराम ने समर्थन देकर 1993 में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव की सरकार बनाई थी, उन्होंने बदले में क्या किया? उनके शिष्या यानी कि मुझे 2 जून 1995 को गेस्ट हाउस में जान से मारने की कोशिश की गई थी। यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।